तुमने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं था तामराई। क्या सही नहीं था? अगर मैं उससे दांत दिखाकर हंसकर बात करती तो सब सही हो जाता क्या? वो तुमसे प्यार से 2-4 बात करने के लिए 50 मील दूर आया था। क्या मैंने उसे आने को कहा? तुम कहो या ना कहो, ये तुम्हारे भैया की परवरिश है। मेरे बारे में चाहे कुछ भी कहो, पर मेरे भैया के बारे में कुछ मत कहना उमा, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। हाँ ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है ना? तामराई, तामराई। अरे पंच मिठाई। ये क्या है? जैसे किसी छोटे बच्चे के लिए लाए हैं। पंच मिठाई की क्या जरूरत थी? तामराई को बचपन से ही पंच मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है। रास्ते में बिक रही थी, देखते ही मुझे बहन की याद आ गई, तो मैं इसे लेता आया। बचपन में तामराई को पंच मिठाई देना तो ठीक था, पर अब क्या ये छोटी बच्ची है? मेरी बहन मेरे लिए हमेशा छोटी बच्ची ही रहेगी। हाँ, आप तो इसे अभी भी छोटी बच्ची समझते हैं, लेकिन आपको पता है इस बच्ची ने आज क्या किया? जिस लड़के से इसकी शादी होने वाली है, उस बुआ के बेटे को फोन करके चुपके से मंदिर में बुलाया मिलने के लिए, और दोनों मिलकर बात कर रहे थे। भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो खुद ही मुझे देखने मंदिर आए थे, मैं तो उनके पास भी खड़ी नहीं हुई भैया। भैया को ये सब पसंद नहीं है कहकर उनसे दूरी बना ली। उमा झूठ बोल रही है, मुझ पर विश्वास कीजिए। आपको तो पता है ना, मैं ऐसा कभी करूंगी क्या? अरे ए तामराई, क्या है ये सब? मैं तो मजाक कर रही थी और तू ऐसे आंसू बहाने लग गई। देखिए, इसने फोन करके नहीं बुलाया, वो खुद ही तामराई को मिलने के लिए मंदिर आ गए थे। इतनी दूर इससे मिलने आए थे और तामराई ने एक शब्द भी बात नहीं की उनसे। मैंने ही इससे कहा कि 2-4 बातें कर ले। ये क्या है बहन? इसके लिए रो रही थी? रो मत, पहले आंसू पोंछो। देखो तामराई, पनीर इतनी दूर से आया था तुमसे 2-4 बातें करने के लिए, तो तुम बात कर सकती थी ना? कैसे भैया? मंदिर में अगर 4 लोगों के बीच बात करती तो देखने वाले क्या सोचते? वो कुछ भी नहीं सोचते, और वैसे भी आजकल तो मंदिर में बहुत सारे लोग मिलते जुलते हैं। ठीक है, अगर मंदिर में मिलकर बात नहीं कर पाई तो उसे घर पर बुलाकर बात कर लेती। ये तो खड़ी होकर ठीक से मुंह भी नहीं दिखा रही थी, तो फिर घर में कहाँ से बुलाती? शादी के बाद तामराई को ये भैया पुराण बंद ही करना होगा। जिससे शादी करके जाएगी, उस पति से 2-4 बातें प्यार से करना सिखाइए इसे। मेरे लिए पहले मेरे भैया, बाकी सब लोग बाद में। अच्छी बहन और अच्छा भैया, मैं चलती हूँ। तामराई, अरे क्यों रो रही हो? अरे रोना बंद करो, मेरी बहन। ठीक है, तुम ये खाओ, मेरी बहन पंच मिठाई खाएगी। मालिक अंदर है क्या? हाँ, वो अंदर ही है। किसी की मदद करना गलत नहीं है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। क्या सीमा? वो 15 साल की उम्र से मेरे कारखाने में काम कर रहा है। अगर उसे कोई समस्या है तो हमें मदद नहीं करनी चाहिए क्या? क्या बात कर रहे हैं आप?
वो मुफ्त में तो काम नहीं कर रहा है ना। काम करने के लिए आप हर महीने उसे सही समय पर तनख्वाह देते हैं ना। फिर आप ही बताइए, ये मदद किस लिए? वो दूसरों की तरह तनख्वाह के लिए काम नहीं करता, वो मालिक के प्रति वफादारी से काम करता है। अगर आज हम इतनी सुविधाओं के साथ रह रहे हैं तो इसमें उसका श्रम शामिल है। यहाँ तक कि तुमने जो पढ़ाई की, जो धंधा शुरू किया, ये सब किसी की मेहनत से मिला है। वो पूर्व रसू की मेहनत से कमाए गए पैसे हैं। देखिए पापा, आप कोई भी सफाई देंगे मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। अगर आपको मदद करनी है तो 1000, 2000 या 5000, 10,000 दे दीजिए, लेकिन 5 लाख रुपए देने की सोचना बहुत बड़ी गलती है। मैं इसके लिए सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं होगा? तू क्या सहमत होगा? मैंने फाइनेंसर से बात कर ली है, उसने उसे सुबह लेकर आने को बोला है। वो अभी आ जाएगा, आते ही उसे लेकर जाऊंगा और पैसे दिलवा दूंगा। फाइनेंसर आपको ऐसे ही 5 लाख रुपए नहीं दे देगा। अगर वो देने वाला होता तो उसने मुझे फोन क्यों किया और मुझसे पूछा कि आपको पता है कि आपके पिता पूर्वरसू को 5 लाख रुपए का मुझसे कर्जा दिलवा रहे हैं। वो पैसे अगर उसने नहीं चुकाए तो उन पैसों को कौन चुकाएगा? मुझसे तो पूछकर आपने नहीं कहा, इसलिए मैंने कह दिया कि पैसे ना दें। पैसे नहीं देने को कह दिया। देख लिया ना क्या काम करके आया ये। पूर्वरसू तो मुझ पे विश्वास करके आ जाएगा। अगर वो आ गया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? अगर वो फाइनेंसर नहीं देगा तो क्या मेरे पास दूसरे फाइनेंसर नहीं है? किसी भी तरह मैं उसे पैसे दिलवा के रहूंगा। मैं सगा बेटा होकर आपसे ये सब कह रहा हूँ, फिर भी आप पूर्वसू को 5 लाख रुपए दिलवाएंगे। कल को उसने पैसे नहीं चुकाए तो घर की सारी जायदाद उसके नाम कर देंगे। माँ, आप समझाइए इन्हें। तू मेरा बेटा है ही नहीं, पूर्वसू ही मेरे लिए बेटा है। मैं उसे पैसे जरूर दिलवाऊंगा। पूर्वसू आपके बेटे जैसा है या फिर बेटा ही है? पूर्वसू आपके बेटे जैसा है या फिर बेटा ही है? ये क्या बात कर रहा है? और क्या कहूँ माँ, सगा बेटा इतना समझा रहा है, फिर भी ये पूर्वसू को 5 लाख रुपए दिलवा कर रहेंगे, इसका क्या मतलब है? मुझे तो इन पर शक हो रहा है। पूर्वसू इनका ही बेटा है। ये क्या छोड़ कर रहा है? हाथ हटाइए। मैंने कहा हाथ हटाइए। छोड़ दीजिए। पापा, अरे पापा, हे भगवान, पापा सुनिए। हे भगवान, पापा, क्या क्या हो हो गया आपको? पापा, अरे मालिक, पापा, सुनिए जी, पापा उठिए। मालिक, देखना है क्या हो गया क्या इन्हें? हो गया मालिक? पापा, पापा, सुनिए जी, क्या हुआ? हे भगवान, क्या हो गया मालिक? क्या हुआ? तू हटना, हट जा यहाँ से। भगवान, पापा उठिए। मालिक, चलिए चलिए। आई, हट, हट जा यहाँ से। पापा, हटना। मालिक, देखो इन्हें क्या हो कुछ नहीं होगा। हे भगवान, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हट जा। हे भगवान, पापा, सब ठीक हो जाएगा। पापा चलिए, चलिए, क्या हो गया? गाड़ी का दरवाजा खोल। चल, जल्दी कर। आराम से। चलिए जी। बैठिए। मालिक, तू हटना। मालिक, नमस्ते साहब। हे एकाम्बरम, आ जाओ। हाँ, आ जाओ। हाँ, बैठो बैठो। आज घर कैसे आना हो गया? दीदी ने ही फोन करके बुलाया था। किसने? मीनाक्षी ने? हाँ जी। मीनाक्षी, मीनाक्षी, क्या है? तुमने एकाम्बरम को घर बुलाया था क्या? हाँ हाँ, मैंने ही बुलाया था। आओ एकाम्बरम। नमस्ते दीदी। चाय कॉफी कुछ लोगे? नहीं दीदी, मैं नाश्ता करके आया हूँ। वैसे अचानक मुझे फोन करके क्यों बुलाया? अच्छी बात के लिए ही हाँ। है। हमारे पनीर के लिए हमारी हैसियत और रुतबे के हिसाब से कोई अच्छा रिश्ता देखो। ए मीनाक्षी, तुम पागल हो गई हो क्या?
तुमने तो अपने भाई की बेटी तामराई से हमारे बेटे की शादी तय कर दी है। पुवरसु से 2.5 तोला गहने भी मांगे थे और वो देने के लिए मान भी गया है। तो फिर ये सब बातें छोड़कर तुम उसके लिए रिश्ता क्यों ढूंढ रही हो? आखिर ये सब है क्या? अरे आप चुप रहिए ना। मेरी बात सुनो एकाम्बरम। भरिया कौरम का लड़का सरकारी नौकरी में है। घर देखा ना, अपना घर है, एक लौता बेटा है। इसके हिसाब से 800 ग्राम गहने देने वाला रिश्ता देखो। हमारी हैसियत के हिसाब से 800 ग्राम तो आसानी से मिल जाएगा। हाँ, सही देख कहा, सही लेंगे। कहा। हाँ, ए सही। कामरम, बस करो तुम। ये क्या कर रही हो तुम? पुवरसु से हाँ कर चुकी हो। वो एक तरफ शादी की तैयारियां कर रहा है, तुम 800 ग्राम के सोने के लिए बात से मुकर रही हो। इस आदमी को तो समझाना ही मुश्किल है। अरे वो तो कारखाने में काम करके मुश्किल से घर चला रहा है, समझे ना? अरे वो 200 ग्राम भी कहाँ से लाएगा? हमारे पनीर के लिए अच्छा समय खत्म होने में सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। उससे पहले उसकी शादी करवानी है। ये ठीक नहीं है मीनाक्षी। अगर तुम्हें यही करना था तो फिर पुवरसु से बात पक्की क्यों की थी तुमने? ये क्या बोल रहे हैं आप? और आपने तो खुद ही देखा था ना, भैया का बेटा होने की वजह से वो क्या क्या कर रहा था, पैरों में पड़कर विनती कर रहा था। अब आप ही बताइए मैं उस वक्त क्या करती? वैसे भी वो 200 ग्राम भी नहीं ला पाएगा, इसलिए मैं रिश्ता नहीं करना चाहती। कल को अगर उसने पैसों का इंतजाम कर लिया फिर तुम क्या करोगी? ये क्या कह रहे हैं आप? आज जिस दाम पर सोना बिक रहा है ना, 200 ग्राम गहने के लिए भी कितने पैसे चाहिए पता है? कई लाख चाहिए। रोज कमाकर खाने वाला वो लाखों रुपए कहाँ से लाएगा? कुछ भी करके अपनी जान गिरवी रख दूंगा ऐसा कहकर गया है। कौन उसकी जान गिरवी रखेगा? वो तो आकर कहेगा कि नहीं हो पा रहा है, तब बात करूंगी मैं। एकाम्बरम, तुम कोई अच्छी सी लड़की देखो। ठीक है दीदी, तो मैं चलता हूँ। हाँ, मेरी बात सुनिए। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, ये पनीर और पुवरसु को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चला तो जानते हैं ना आप मुझे। पुवरसु, तुम्हारी वजह से ही मालिक के घर में समस्या हुई है। इस परिस्थिति में क्या तुम्हें अंदर जाकर मालिक से मिलना चाहिए? अगर उनका बेटा कोई बखेड़ा खड़ा करके हम पे चिल्ला पड़ा तो तुम क्या करोगे? नहीं भैया, अगर सुरेश मुझे 2 लाठी भी मार दे तो मैं खा लूंगा। मेरी आंखों के सामने मालिक को कार में डाल कर ले गए। मुझे ये जानना है कि ये सब कैसे हुआ। चलिए भैया। ऐसी बात नहीं है पुवरसु। हाँ भैया, मालिक का बेटा हमें क्या रोकेगा? हम में से किसी को नहीं रोक पाएगा। जैसा पुवरसु भाई ने कहा कि वो हमें मारेगा, हाँ तो मारने दो। मार खानी पड़ी तो खाऊंगा मैं। ठीक है, जब तुम दोनों ऐसा कह रहे हो तो मुझे क्या एतराज। धर्मलिंगम नाम के व्यक्ति को सीने में दर्द हुआ था, कहाँ है वो? यहाँ से जाएंगे तो सामने ही है। ठीक है। हाँ। हाँ दीदी, थोड़ी देर पहले ही ऐसा हुआ। अचानक ही उन्होंने अपना सीना पकड़ लिया दीदी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ दीदी। ठीक है दीदी, मैं फोन रखती हूँ। पुवरसु, तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? सुरेश को लगता है तुम्हारी वजह से उसके पापा के साथ ऐसा हुआ, इसीलिए गुस्से में है। अच्छा है कि वो बाहर गया हुआ है, तुम उसके सामने मत आना। पुवरसु, अगर वो तुम्हें देखेगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तुम उसके आने से पहले ही यहाँ से चले जाओ तो अच्छा है बेटा। मालिक को बस एक बार देखकर चला जाऊंगा मालकिन। सुरेश ने देखा तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, समझने की कोशिश करो। मालकिन, मेरी आंखों के सामने मालिक की तबीयत बिगड़ी। मुझे बस एक बार देखना है। उन्हें देखने के बाद हम चले जाएंगे मालकिन।
थोड़ी दया करो मालिक। उसके आने से पहले हम देखकर चले जाएंगे। ठीक है, आओ। सुनिए जी, आपसे मिलने पूरसू आया है। मालिक, पूरसू, मुझे माफ कर दो पूरसू। मालिक ऐसी बातें मत करिए मालिक। नहीं बेटा, दिया हुआ वादा निभाने वाला सच्चा इंसान होता है। पर मैंने तुमसे किया हुआ वादा नहीं निभा पाया बेटा। ये कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? आपका ठीक होना जरूरी है। इस हालत में उन बीती बातों को याद करके दुखी मत होइए मालिक। क्यों बेटा, तुम कह रहे हो कि मैं मर जाऊंगा? हर इंसान की मौत एक ही बार आती है। जिस दिन मेरे बेटे ने ऐसी बात कही, मैं तो उसी दिन मर गया। ऐसी बातें मत कहिए मालिक। सुरेश ने गुस्से में आकर इस तरह की बातें बोल दी होंगी। कैसा बेटा, और कैसे न सोचूं? मालिक, आपको डॉक्टर जो दवाइयाँ दे रहे हैं उससे ज्यादा मन की शांति जरूरी है। इसीलिए किसी भी बात को याद करके दुखी मत होइए मालिक। कैसे मुतैया, कैसे न सोचूं? मैंने इसकी बहन की शादी के लिए 5 लाख रुपए देने को कहा था और मैं यहाँ के ले गया। अब ये पैसों के लिए क्या करेगा? ये अपनी बहन की शादी कैसे करे? मेरे अलावा इसे तो और कोई जानता भी नहीं है। मैं वो सब देख लूंगा मालिक। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। कैसे ध्यान रखूं? अब ज्यादा मत सोचिए मालिक। मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है मालिक। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा। अभी तो पहला अटैक बताया है, वो भी माइल्ड अटैक है। 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है मालिक, आप जल्दी अच्छे होकर वापस आइए। अरे मनी, ये सब क्या है? थोड़े से फल है मालिक, ये लीजिए। ये चाबी। क्या है ये? क्या है बेटा? ये अपने फैक्ट्री की चाबी है। आपके आने में 2-3 दिन तो अभी लगेंगे, तब तक ये चाबी मालकिन के पास रहने दीजिए। बेटा, तो क्या तुम मेरे आने तक फैक्ट्री बंद रखोगे? नहीं बेटा, वो मेरी जान की तरह है। एक दिन के लिए भी उसे बंद मत करना। अगर मैं नहीं हूं तो तुम हो ना। अरे ये मुतैया, छुट्टी मणि, ये सब भी तो है ना। लक्ष्मी, हाँ बोलिए। चाबी ने दे दो। ले लो बेटा। देख क्या रहे हो? मुतैया। जी मालिक। छुट्टी मणि, जब तक मैं यहाँ से वापस नहीं आता, तुम पूवरसु के साथ मिलकर फैक्ट्री संभालना। हाँ। पूरसु, सुरेश के आने से पहले चले जाओ बेटा। ठीक है मालिक। हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखना। तो हम लोग चलते हैं अब। हाँ। पूवरसु, हाँ। चलो चलते हैं।